तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्ते दोस्तों, यह शब्द मैं नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय लोगों को, देश को आज़ाद करवाने के लिए सामने आने को कहा था। लोग निस्वार्थ भाव से स्वाधीनता के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ दिए थे। उस टाइम में ना हिंदू देखा था, न मुस्लिम देखा था, न सिख, न ईसाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ाने के लिए जनता से सिर्फ यही मांगे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये था पहले का नेता। जिसके कारण उसके एक बोली से लगभग सभी लोग अपना खून दिए थे, यानी बलिदान दिए थे। लेकिन दोस्तों, आज का नेता ये कहते हैं, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। दोस्तों, अभी का जो राजनीतिक माहौल है, अभी का जो नेता है, जो देश का स्वतंत्र होने के बाद यही डिमांड करते, लेकिन ये पहले भी झारखंड में, जो बिहार में समायोजित था, उसको अलग करने के लिए भी आदिवासी नेता शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, A.K. राय, जिसमें आदिवासी एक नेता थे शिबू सोरेन, बाकी सब महतो परिवार के थे। एक बंगाली नेता थे A.K. राय, जो कॉमरेड भी थे और कोलकाता के रहने वाले थे। एक वरिष्ठ इंजीनियर और सिंधवी फर्टिलाइजर कंपनी में नौकरी भी करते थे। ये लोग भी झारखंड को बिहार से अलग कराने के लिए संग्राम किए थे, जिस संग्राम के कारण 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गए। लेकिन उस टाइम भी कोई भी नोट के बात नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही ये झारखंड भारत से एक कमजोर राज्य माना जाता था, गरीब राज्य माना जाता था। काहे कि यहाँ के आदिवासी बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण एक आदिवासी की आवाज़ से, यानी शिबू सोरेन के आवाज़ से सारे आदिवासी उनका साथ देने लगे। ना तो उनमें पैसा के लालच था, ना कुछ भी था, लेकिन उनका एक आवाज़ से सारे आदिवासी लोग उनका साथ देने को तैयार हो गए। लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद जब झारखंड राज्य अलग हुए, उस टाइम अलग अलग आदिवासी नेता अलग अलग पार्टियों से, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे बीजेपी का हो, मुख्यमंत्री बने। कुछ साल तो सब सही रहा, आदिवासी लोगों ने जैसे नेता कहा वैसे किया। लेकिन अभी कुछ दिन से देश के सभी राज्य में एक ही चीज है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। जबकि आदिवासी लोग हमेशा जो आगे बढ़ के आदिवासी नेता के साथ देने के लिए तैयार रहता है, जान देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अभी का ऐसे क्या समस्या आ गया कि नोट के बदले वोट मांगा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं पूरा देश में आदिवासी क्षेत्र झारखंड है, और झारखंड जो है गरीब राज्य माना जाता। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि झारखंड को हमेशा गरीब राज्य माना जाता, और झारखंड हमेशा डेवलप यानी विकास नहीं हुआ, जिसके कारण कभी कभी आदिवासी नेता या झारखंड के नेता आंदोलन करते हैं, और आंदोलन के उनके एक आवाज़ से सभी आदिवासी लोग उनका साथ देते। जिसमें अभी अभी जो चुनाव हुआ, इसमें डुमरी के विधायक जयराम महतो का नाम आया, जिसका साथ आदिवासी से लेके नेता लोग
महतो लोग भी उनका काफी साथ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, जयराम महतो पढ़े लिखे एक नौजवान है, काफी जोश है। इन्होंने आदिवासी को, वहाँ के जनता को, झारखंड के जनता को गरीबी और समस्या के समझा, शोषण को समझा और उस पर आवाज उठाया काफी जोश के साथ, जिसके कारण गरीब से लेके हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग उनका साथ दिया, जिसमें सिर्फ उनके साथ जो शोषण हो रहा झारखंड में रह के बाहरी लोग आता है, उनका अधिकार को छीना गया। इसी पर जयराम महतो ने आवाज उठाया। ना तो उन्होंने कोई पैसा के लालच दिया, नहीं कुछ दिया, जिसके कारण आदिवासी ने दोनों हाथ से उनको समर्थन किया और जिसके कारण टुमड़े में बाहरी बतों से वहाँ के जनता ने उसको जीत दिलवाया। जबकि वहाँ भी मैया योजना के लालच वर्तमान सरकार ने दे रखा था, 2500 का लालच, जबकि वहाँ के महिलाओं ने उस लालच से बढ़कर उस जयराम महतो को, जो नौजवान नेता, उनका साथ दिया, क्योंकि उनका जोश देखने लायक था कि ये उन पे पूरा भरोसा किया कि ये हमारा समस्या पूरा करेंगे, यहाँ का शोषण जो हो रहा है उसका पूरा करेंगे, जिसके कारण डुमरी में वहाँ विधायक बना। अब वो विधानसभा जाके झारखंड का जनता को, गरीब जनता को जो समस्या है, जो शोषण है, उसे उठाएंगे। आगे चल के उनका बाकी जो जिला है, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ उम्मीद के हिसाब से उन्हें परिणाम नहीं मिला, उम्मीद का हिसाब से उन्हें सक्सेस नहीं मिला, तो आगे चलकर इसी तरह अगर वो जोश खरोश से काम करेंगे आदिवासियों लोगों के लिए, झारखंड की जनता के लिए, तो आगे उनका पूरा राज्य में समर्थन मिलेगा जनता का, क्योंकि जनता अब समझ गया कि पैसा, मुफ्त का पैसा मिलने वाला नहीं है। ये बहुत बुरा भूल हुआ। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग, एक आदिवासी या झारखंड का नेता का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जो सत्ता में है वो अपना कुर्सी के लालच में महिलाओं लोगों का, चाहे गरीब महिला हो, चाहे आदिवासी महतो महिला हो, इनका वोट खरीदने के लिए ये पैसा का ऑफर देते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, जिसके कारण मैया योजना या भाजपा ने जो गो दीदी योजना लाया था, ये सिर्फ पैसा के लालच देके वोट खरीदने का बात सामने आया। जबकि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता सक्सेस भी हुआ, जबकि डुमरी के विधायक जयराम महतो सिर्फ झारखंड के आदिवासी को जो शोषण हुआ उसके बारे में आवाज उठाया, और आवाज उठाने का परिणाम यह हुआ कि जयराम महतो को वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के महतो जनता उनका साथ दिया और वो काफी भारी मतों से वहाँ विजय हुए और विधायक बने। आखिर सत्ता में रहते हुए नेताओं के ऐसे कौन सा जरूरत पड़ गया कि उन्हें पैसे के ऑफर देना पड़ रहा, क्योंकि यह पैसा कैश देना एक हाथ तक सही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लिया, क्योंकि यह आदिवासी महिला लोग कम पढ़े लिखे होते, जिसके कारण उसका समझ में नहीं आता कि जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन राज्य के विकास के लिए होता है, क्योंकि अगर पैसा इसी तरह 1000-2500 बांटा जाएगा तो राज्य में विकास रुक जाएगा। पर ये यहाँ पर कम पढ़े लिखे महिलाओं को समझ में नहीं आता, जिसके कारण वो पैसे के लालच में आ जाता। जबकि अगर समझदार महिला होगा तो उसको समझ में आएगा, अगर 2500 करके हर एक महिला को बांटेगा तो राज्य में बचेगा क्या, विकास क्या होगा, ये भी महिलाओं को सोचना है। इसी तरह ऑफर विधानसभा में आप दूसरे राज्य यानी त्रिपुरा, असम में भी
अलग अलग नेताओं ने पैसा के लालच दिया था, जहां वहां पर सक्सेस ने वो कहा कि वहां के महिला समझदार है, वो समझा अगर पैसा हम लोगों को 2500 या 1000 रुपया बांट दिया जाएगा तो राज्य में विकास कैसे होगा। क्योंकि वहाँ का समझदार महिला ये बात समझा, क्योंकि यहाँ के 2500 से बढ़ा के 5000 तक लालच दिया गया था। जिस तरह का उत्तर प्रदेश विधानसभा में 8500 का लालच दिया गया था, जबकि वहाँ कुछ नहीं मिला। अब जो है धीरे धीरे जनता महिला समझ रहा कि पैसा के लालच देके वोट खरीदने वाला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आसाम त्रिपुरा ने उस तरह के पैसे के ऑफर देने वाला को नेता का ठुकरा दिया, जिसके कारण वहाँ पैसा का ऑफर देने वाला नेता जीत नहीं पाया। वहाँ बिल्कुल यहाँ उसको एक भी विधानसभा का सीट नहीं मिला। इसी तरह झारखंड के महिलाओं को भी समझना होगा कि इसी तरह पैसा के लालच देके सिर्फ वोट खरीदना है, बाद में ये झूठा आश्वासन आपके सामने नजर आता है। क्योंकि मैया योजना के लालच देके महिलाओं से वोट भी ले लिए, सरकार भी बना लिए, लेकिन क्या महिलाओं के खाता में पैसा गया? वोट से कुछ एक महीना पहले यानी 3 महीना तक 1000 रुपया करके दिया, जबकि कंपटीशन में उतरने के लिए 1000 रुपया को बढ़ा के 2500 किया गया। लेकिन यहाँ के महिलाओं ने एक बार भी नहीं सोचा कि 2500 कहाँ से देगा। अगर देगा तो राज्य के में विकास रुक जाएगा, समस्या के ज्यों की त्यों रह जाएगा। लेकिन जीत जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद महिलाओं को समझ में आया कि अब पैसा मिलने के उम्मीद कम है, क्योंकि पैसा देने के लिए अभी टाल मटोल कर रहा, बहाना कर रहा। कभी कह रहा 11 तारीख को देंगे, कभी कह रहा 14 तारीख को देंगे, लेकिन 11 भी पार हुआ, 14 भी पार हुआ। अब महिला धीरे धीरे इसे अपने दिमाग से निकाल लेगा कि मैंने बहुत बड़ा भूल की, लेकिन जो समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगा, बिजली का, पानी का। लेकिन वही कहा जाता, चिड़िया चुग गया खेत, अब अफसोस करने से क्या फायदा। तो महिला धीरे धीरे भूल जाएगा, अभी फिर 5 साल तक इंतजार। जबकि करोड़ रुपया बकाया बिजली विभाग में है, यहाँ पानी का समस्या है। और जो पानी का समस्या है, ये जो समस्या सरकार की तरफ से, क्योंकि पानी का समस्या यानी पानी का जो देखभाल करते हैं वाटर डिपार्टमेंट, वो टेम्पोररी है यानी गैर सरकारी है। अगर इनको सरकारी कर दिया जाए, इनको अगर पैसा दे दिया जाए, जो पैसा मुफ्त में बांटा जा रहा है इसी में इसको वेतन दिया जाए, तो ये लोग भी सही तरीके से काम करेंगे और पानी भी सुचारू रूप से होगा। लेकिन सरकार को तो सिर्फ अपना वोट यानी अपना कुर्सी का लालच है, जिसके कारण उन्होंने पैसा का लालच देके कुर्सी तो हासिल कर दिया, लेकिन अभी तक मैया योजना के एक भी पैसा नहीं मिलेगा, देगा भी नहीं। क्योंकि अगर पैसा 2500 करके हर एक महिला को खाता में जाएगा तो राज्य में विकास नहीं होगा, इसी तरह समस्या की समस्या रह जाएगा। जबकि इसी विधानसभा में बहुत सारा ऐसे नेता आए थे जिसने सच्चे दिल से मैदान में उतरे थे, लोगों को समझाए थे, महिलाओं को समझाए थे, घूम घूम के चुनाव प्रचार किए थे। लेकिन उनका जो दिल से निकला हुआ बात किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही पैसा के लालच दे के रखा था, जिसके कारण उसी के झोला में सारे वोट गिरा। जो सच्चा दिल से इस राज्य में, इस विधानसभा में उन्नति करना चाहता, जहां पानी के समस्या उसको पूरा करना चाहता, जहां जमीन के समस्या, जहां जमीन दो जोड़ा, जहां कोयला आग लग रहा, ये सब समस्या पूरा करने के लिए घूम घूम के प्रचार किया, लेकिन उनके बात जनता को समझ में नहीं आया, जिसके कारण जनता अगले 5 साल तक इसी तरह समस्या पे झेलते रहेंगे। झड़िया जो उजड़ गया, झड़िया जो जल रहा, झड़िया जो कोयला की समस्या है, ये सब जो समस्या रहेगा, पानी का भी जो समस्या है वो समस्या रहेगा।
जिसने इस समस्या पूरा करने के लिए बिना पैसा के लालच दे के ये सब जनता के पास समझाया था, क्योंकि जनता को ये लोग तो पैसा के लालच नहीं दिया था, सिर्फ यहाँ का जो मेन समस्या, मुख्य समस्या, उसे पूरा करने के लिए घूम घूम के प्रचार किया था। लेकिन जनता को समझ में नहीं आया। जनता सिर्फ पैसा के लालच देके सरकार को जिताया, सरकार बन गया, लेकिन जो लालच दिखाया वो पैसा अभी तक भी किसी भी महिला को खाता में नहीं आया। वही कहावत आता ना, जहाँ चिड़िया चुग गया खेत, अब सोचने से क्या फायदा। अब तो जो आपने भूल कर दी, अगले 5 साल तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, जो नेता आपको दिल से कह रहा, जो नेता लालच नहीं दे रहा पैसा का, जो नेता कह रहा कि यहाँ के पानी के समस्या, जमीन के समस्या, रहने की समस्या, बिजली की समस्या पूरा करेंगे, उसी का बात मानिए। क्योंकि पैसा जो जीएसटी आप लोग देते हैं, वही पैसा आपको अगर 2500 करके आपको खाते में दे देगा मुफ्त में, तो राज्य के विकास असंभव है। जिसके कारण असम और त्रिपुरा जैसे महिला इस पैसा के लालच में नहीं फंसा और उस तरह का नेता को नकार दिया, जिसके कारण वो लोग बुढ़िया बिस्तरा बांध के फिर से अपना राज्य में आ गए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, अब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा सरकार पर है, लेकिन जहाँ तक मेरे उम्मीद है, अब पैसा मिलने का उम्मीद कम है। चाहे मैया योजना हो, चाहे कुछ भी जो हो, वो अब इसी तरह बहाना टाल मटोल करते रहेगा। क्योंकि पहले 11 तारीख के बाद था, 14 तारीख भी पार हो गया, अब आगे देखते हैं सरकार कहाँ से पैसा देती है। दोस्तों, इसी तरह अगर कोई नेता कहता है कि हम आपको मुफ्त में पैसा देंगे, तो जरा इस पर सोचिए। अगर पैसा आपको मुफ्त में देगा, शिक्षा का व्यवस्था चरमरा जाएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा जाएगा, पानी का समस्या जीवित रहेगा, बिजली हमेशा कटौती रहेगा, क्योंकि बिजली का काफ़ी बकाया है, और राज्य में कोई भी विकास नहीं होगा। दोस्तों, जिस तरह का पहले भी के नेता कहते थे, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ आज़ादी के लिए अपना खून देते थे, यानी बलिदान देते थे, आप जानते हैं। लेकिन अभी का नेता सिर्फ ये कहने को आता है कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नोट दूंगा, लेकिन झूठा आश्वासन देकर नोट तो नहीं देता, ना अभी तक मिला है, ना आगे तक मिलेगा। दोस्तों, यहीं तक मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। जरा आप दिमाग से सोचिए कि आपको विकास चाहिए या मुफ्त में पैसा चाहिए, या आपको काम करके पैसा चाहिए। अगर यही चीज़ अगर जनता को, विद्यार्थी को, महिलाओं लोगों को अपना अपना शिक्षा के स्थिति पर सरकार उसको रोजगार देता, काम देता, 100 दिन का काम देता, मनरेगा के रोजगार देता, तो भी समझ में आता। लेकिन मुफ्त के पैसा तो किसी भी सरकार को देना असंभव है। अगर देगा तो सरकार का, वो राज्य का विकास रुक जाएगा। धन्यवाद।